इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स आई कि जो उनका एग्जाम होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि उनमें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो मैंने सोचा कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएं, जिससे कि एक आइडिया आपको मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड होने वाला है, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस तो कवर नहीं करा सकता, पर एक आइडिया आपको ज़रूर मिल सकता है, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और जितने भी थ्योरी टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, 2 प्लेलिस्ट है, एक काफ़ी पुरानी है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस उसमें थोड़े से हमने ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए हैं। और जो अभी नई प्लेलिस्ट चल रही है, रिसेंट प्लेलिस्ट चल रही है, जिस प्लेलिस्ट में आपको ये वाली वीडियो मिल रही है, उसमें जो सारी वीडियोस हैं वो सब बिल्कुल न्यू वीडियोस हैं, ठीक है। उसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, बस जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, राइट। तो कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पर्टिकुलर वीडियो हो, आप सिंपली कमेंट करें किसी भी वीडियो के नीचे। अगर वो वीडियो, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट इस चैनल पर अवेलेबल होगा तो श्योरली आपको वो लिंक मिल जाएगी, राइट। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो कि मेजॉरिटी भी है, जिनका एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। एज यूजुअल थ्योरी क्वेश्चन उनके आएंगे, तो उनके लिए पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जो चैप्टर्स अभी नहीं आए हैं वो धीरे धीरे करके वीडियोस उनकी आ जाएंगी, राइट। तो उनके लिए थ्योरी टॉपिक्स पूरी पूरी वीडियोस, पूरी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। और अगर उनका एग्जाम सब्जेक्टिव भी हो रहा है तब भी वो ये वीडियोस देख सकते हैं, राइट। आप रिवीजन कर सकते हो जो भी आपने थ्योरी टॉपिक्स पढ़े। यहाँ पर एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको पढ़कर आप रिवाइज कर सकते हो, उनके आंसर्स देकर आप रिवाइज कर सकते हो और अपने आप को देखो कि आप क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हो या फिर नहीं। अगर आप इनके आंसर दे पा रहे हो तो हाँ, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और आपको अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर थ्योरी टॉपिक की, ठीक है। तो बहुत बातें हो गई, कुछ और ऐसा होगा बताने लायक तो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल हम शुरू कर लेते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, बिजनेस क्या है? आर्ट है, साइंस है, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज? सिंपल सा आंसर है इसका, आप में से सभी लोगों, मुझे उम्मीद है पता होगा। तो बिजनेस आर्ट भी है, साइंस भी है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोथ ऑफ द अबव, राइट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज इज द बिजनेस एक्टिविटी? इनमें से कौन सा ऑप्शन एक बिजनेस एक्टिविटी है? परचेज, सेल ऑफ गुड्स, वर्शिप इन द टेम्पल, चीटिंग विद द कस्टमर्स या फिर एडल्ट्रेशन इन द मस्टर्ड ऑयल? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, परचेज, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। किसी भी गुड्स का बेचना या खरीदना एक बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है, राइट। आगे है बिजनेस इंक्लूड्स, ठीक है। बिजनेस में आती हैं क्या चीजें? ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल ह्यूमन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर नन ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर इंक्लूड होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, तो वो होती हैं, साथ में उनका एक इकोनॉमिक मोटिव भी होता है। इकोनॉमिक मोटिव मैंने आपको पहले, सबसे शायद इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो ही है जिसमें हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक की एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंस जाना था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके पीछे प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके पीछे पैसा कमाना मकसद नहीं होता, बस हम किसी की ऐसे ही हेल्प कर देते हैं, ठीक है। किसी को हमने रुपए दान कर दिए, किसी की हमने हेल्प कर दी बिना पैसे लिए, राइट। तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस में क्या चीज इंक्लूड होती है? ह्यूमन एक्टिविटी जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, ठीक है। करेंगे तो ह्यूमन ही, साथ में उसका इकोनॉमिक मोटिव भी होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, सर्विस ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट और सर्विस ऑब्जेक्टिव बोथ या फिर टैक्स इवेजन? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रॉफिट एंड सर्विस ऑब्जेक्टिव बोथ। तो एक बिजनेस का जो मकसद होता है वो प्रॉफिट अर्न करना भी होता है और अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना भी होता है, राइट। तो दोनों ही चीज होती है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव भी होता है और सर्विस ऑब्जेक्टिव भी होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेसमैन इज टू सर्व कंज्यूमर्स एंड सेकंड प्रॉफिट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये एक स्टेटमेंट हमें दी गई है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है एक बिजनेसमैन का वो होता है अपने कंज्यूमर्स को सर्व करना, और सेकंड होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो हमसे पूछा गया बेसिकली कि स्टेटमेंट किसने दी है? हेनरी फोर्ड, प्रोफेसर डिक्सी, पीटर एफ ड्रकर या फिर नन ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पर सी है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए लिखा है, फिर से बी लिखा है, यहाँ पर सी आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सी है हमारा, पीटर एफ ड्रकर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सी करेक्ट हो जाएगा, पीटर एफ ड्रकर इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वाइडेस्ट स्कोप? तो इनमें से किसका जो स्कोप है वो ज्यादा वाइड है, जिसको हम ज्यादा ब्रॉडर सेंस में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी में आता है? ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या फिर कॉमर्स? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिजनेस। तो बिजनेस जो है उसका स्कोप जो है ज्यादा वाइड होता है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो उसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है सिर्फ,
जो भी गुड्स होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें सारी मैन्युफैक्चरिंग आती है। कॉमर्स की हम बात करें तो वो सारा फ्लो देखता है, जो भी गुड्स बनाए गए हैं वो कंज्यूमर तक सही सलामत पहुंच जाए, उनका फ्लो एक अच्छा बना रहा है, वो कॉमर्स की जिम्मेदारी है। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस का जो है स्कोप वो ज्यादा वाइड होता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें सम टोटल करके आती है। इंडस्ट्री आएगी बिजनेस के अंदर क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रेड आएगा क्योंकि उसमें बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, कॉमर्स आएगा क्योंकि उसमें एक फ्लो वो पूरा देखेंगे कि जो हमने प्रोडक्शन करी है गुड्स की वो कंज्यूमर तक सही तरीके से पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा। उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आएगी, उसमें बैंकिंग आएगी, इंश्योरेंस आएगा, सब चीजें उसमें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का? मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील, फ्लोर मिल, शुगर मिल या फिर प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, उसमें कोई भी मशीन या फिर कोई भी अलग से हमें उनकी प्रोडक्शन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल नहीं है। और फ्लोर मिल हो गए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हो गई, शुगर मिल हो गई, ये सब हमारी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल होते हैं, राइट। और फ्रूट्स हमारे नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी एक चीज है जो इंडस्ट्री में इंक्लूड होती है या फिर इंडस्ट्री का एग्जांपल है? बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंश्योरेंस बिजनेस या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो देख रहे हो कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, राइट। और इसी तरीके से जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस अगर आपने एक बार समझ ली है कि एक्चुअल में टॉपिक क्या है, वो चीज़ हमें क्या समझाना चाह रही है, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे, राइट। और जो भी ऐसे बच्चे जिनका सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी आंसर दे पा रहे होंगे, क्योंकि आंसर वाकई में ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और जिनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है उनसे भी मैं एक बार कहूँगा कि ये जो प्लेलिस्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें जो भी वीडियोज़ हैं आप उनको एक बार देखो, उनको समझो, जो भी टॉपिक्स उसमें कराए गए हैं। अगर आपने एक बार वो सारे टॉपिक समझ लिए तो फिर क्वेश्चंस कहीं से भी कैसा भी पूछ लिया जाए आपसे, आप उनको बहुत इजीली कर पाओ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आएंगे वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आपने एक बार थ्योरी समझ ली तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन बन जाए वो आप कर पाओगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी थ्योरी टॉपिक्स हैं आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद अल्टीमेटली जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ ट्रेड इज, ट्रेड का मीनिंग होता है क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटीज, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज, परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज या फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज। तो ट्रेड के अंदर आता है किसी भी चीज की बाइंग एंड सेलिंग या फिर परचेज एंड सेलिंग, ठीक है। आगे है विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है? ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस या फिर इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो हमने अभी सबसे पहले क्वेश्चन यही जाना ऊपर कि जो कॉमर्स है वो कॉमर्स हो गया, ट्रेड हो गई, इंडस्ट्री हो गई, ये सब बिजनेस के पार्ट है, ठीक है। ट्रेड इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, कॉमर्स ट्रेड का पार्ट नहीं है, इंडस्ट्री कॉमर्स का पार्ट नहीं है, ये सब चीजें जो है बिजनेस का पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है क्या? आर्ट, साइंस, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ, ठीक है। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बोथ आर्ट भी है और साइंस भी है, राइट। आगे है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, ध्यान देना क्वेश्चन पे, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो बिजनेस नहीं कर रही है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम सर्विस या फिर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैक्सिमम सर्विस। अब क्योंकि वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मकसद प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है, तो वो मेक श्योर करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सर्विस जो अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सके बिना प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। मतलब वो ये नहीं सोच रहा है कि भाई मेरा प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, मेरा लॉस ना हो जाए, मुझे इसमें ज्यादा पैसा मिल जाए, मुझे ज्यादा फायदा हो जाए, वो ये सब नहीं सोचेगा, वो ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करने की सोचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर, एक एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, जरूरी है किसके लिए? प्राइस कंट्रोल के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है तो उससे प्राइस भी कंट्रोल होगा, उससे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जो भी एक बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज होंगे उनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के। आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।